हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसलिए महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे भगवान उतनी ज़्यादा परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। और व्यक्ति को तो इस बात से खुश होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की परीक्षा होती है, परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं भगवान, तो समझ जाइए कि आप उनके संपर्क में आ गए हैं। उनके संपर्क में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है जब आपकी भक्ति परिपक्व हो चुकी होती है, आप ईश्वर के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। देखिए, स्कूल में आपने देखा होगा, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, जो ज़्यादा हर कार्य जो है रुचि से करेगा, उसके ऊपर गुरु बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर कार्यों में उसको आगे करते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी जब हम उनकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जब उनकी नज़रों में लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये बच्चा मेरा अच्छा बनने वाला है, तो फिर वो परीक्षा भी लेना शुरू कर लेते हैं उस वक्त की। और अक्सर भगत क्या करते हैं, बहुत से लोग कि उन परीक्षाओं से परेशान हो जाते, इतनी ज़्यादा परीक्षाएं होना शुरू हो जाती हैं ईश्वर के द्वारा कि कई बार तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सोचता है कि अब मुझे भक्ति नहीं करनी है, अब मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ देना है, ना कुछ लेना है। वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। नास्तिकता की हद तक पहुंच जाते हैं। वो लोग वो होते हैं जो लोग कुछ चाह में, कुछ पाने की चाह में ईश्वर के दरबार पे जाते हैं और ईश्वर के भक्त बन जाते हैं। केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, केवल और केवल सुख संपत्ति पाने के लिए या अपने कार्य निकालने के लिए, अपनी इच्छाओं पे पूर्ण जीत पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। अब ईश्वर परीक्षा लेंगे ही, अवश्य लेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, मनुष्य को बनाया था, तो उसी वक्त वो समझ गए थे कि भाई आगे जाके ये मनुष्य जो है बहुत ज्यादा नास्तिकतावान बन जाएगा, आसक्ति व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे कलयुग में। तो कैसे पता करें कि कौन सही है और कौन गलत है? आज के वक्त में तो यदि आपके जीवन में कोई इंसान आए, आप किसी से मिलते हैं, कुछ कार्य करना है आपको करवाते हैं, तो आप भी व्यक्ति को परखते हैं। क्यों ना परखे, परखना जरूरी है, क्योंकि आज के वक्त में व्यक्तियों की पहचान करना ही बहुत मुश्किल है। मन में वो कहते हैं ना कि मन में राम राम बगल में छुरी, तो वो चीज है। अब ईश्वर तो सच्चे हैं, अब उन्हें कैसे पता? अब मान लो किसी ने भक्ति तो कर दी बड़ी जोरों शोरों से, जो दिखावे के भगत होते हैं वो भक्ति बड़ी जोरों शोरों से करते हैं, बहुत तगड़े वाली भक्ति करते हो, हिला देते हो। जैसे रावण ने पर्वत ही उठा दिया था। तो इस प्रकार के जो भगत होते हैं, दिखावे वाले भगत। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, रावण जो था वो भगत, वो दिल से बहुत भगत था, लेकिन कुछ दिखावा ज्यादा करता था, वो उसके अंदर अहंकार था। तो हमें भक्ति कैसी करनी है? जैसे विष्णु जी करते हैं, जैसे विष्णु जी शिव की भक्ति करते हैं,
उस तरह से हमें भक्ति करनी, दिखावा नहीं करना है। आदर और सम्मान हमें होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब एक तरफ जो भगत होते हैं वो जब कार्य नहीं होता उनका तो वो फिर भक्ति छोड़ देते हैं, वो फिर कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, सुख आए हैं वो भी तेरा प्रसाद है, दुख आए हैं वो भी तेरा प्रसाद है, मैं तेरा हूं तू मेरा है, अब जो तैने करना है तू कर ले, मैं तो तेरा हूं, मारना है मार दे। ऐसे व्यक्तियों से ईश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं कि मैं तेरा हूं बस और तू मेरा है। पूर्ण समर्पण चाहते हैं वो। ऐसे भक्तों के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, विशिष्ट जो है कृपा ऐसे लोगों को होती है। और ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर सब कुछ देते हैं, घर परिवार कारोबार पैसा धन दौलत सब कुछ, आपको प्यार सब कुछ मिल जाता है जीवन में। केवल और केवल पहले एक अहम निकालना पड़ता है, अहंकार, आसक्ति। जब आपने वो निकाल दी और केवल एक चीज मन में रखी कि ईश्वर मैं तेरा हूं तू मेरा है, जब ये बात आपके दिल से निकल गई तो समझिए ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। जब शरण में ले लिया है तब आपको चाहिए क्या, फिर वो स्वयं दे देता है, उसको स्वयं पता होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर की भक्ति करें तो सच्चे दिल से करें, दिखावे से ना करें या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ना करें। ईश्वर का नाम सदैव आपकी जुबान पे होना चाहिए, आपकी आत्मा के चारों ओर एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, वो है प्रभु की। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, शिव को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, बजरंगबली जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, बस उनके प्रति अपना समर्पण जब आप रखेंगे तो आपको कीर्ति प्राप्त होती है। भक्ति यदि सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। अथा भक्ति अथा प्रेम उन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति रखा। और आज आप देखते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बजरंगबली जी कलयुग के अंतिम चरण तक विद्यमान है। तो ये होता है, यदि आप दिल से भगवान के हो जाते हैं तो भगवान आपको अपने समान बना देते हैं, आपकी कीर्ति को अपने समान बना देते हैं। व्यक्ति को स्वयं ये पता भी नहीं होता है कि मैं कहां पहुंच गया। ईश्वर की भक्ति जब कीजिए तो दिल से कीजिए, इसीलिए ईश्वर परीक्षा लेते हैं। भगवान हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं कि वो देखते हैं कि हमारी भक्ति सच्ची है कि नहीं है। सच्ची नहीं है तो व्यक्ति आधे में छोड़ के भाग जाएगा। यदि भक्ति अच्छी होगी, सच्ची होगी, तो वो जो है सुख हो या दुख हो एक ही बात कहेगा, प्रभु तेरा है सब कुछ। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि सुख है कि दुख है, बस वो निरंतर चलता जाएगा, वो उसे प्रसाद मानता है। तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, दिल से कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।